अष्टावक्र गीता 1वां अध्याय 6वां श्लोक। तुम करता नहीं हो, भोगता नहीं हो, यह पहचानो। तुम हमेशा स्वतंत्र हो, मुक्त हो। प्रसाद भारद्वाज। 6वां श्लोक। धर्माधर्मो सुखं दुहकं मानसानि न ते विभो। न कर्तासि न भोक्तासि, मुक्त एवासि सर्वदा। तात्पर्य: धर्म, अधर्म, सुख, दुहक ये सब मन और बुद्धि के लक्षण है। ये तुम्हारे नहीं है। हे विभो, यह जानो कि तुम करता नहीं हो, भोगता नहीं हो। तुम सदा स्वतंत्र हो, मुक्त हो। विवरण: इस श्लोक में अष्टावक्र महर्षि अपने शिष्य जनक महाराज को मानसिक स्थिति और जीवन के सत्य के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बता रही है। धर्म, अधर्म, सुख, दुख ये सभी चीजें मानव मन और बुद्धि से संबंधित है। ये स्थायी नहीं है। ये मानव जीवन में बाहरी दुनिया में होने वाली घटनाओं के प्रभाव से उत्पन्न होती है, लेकिन ये अवस्थाएं आत्मा से संबंधित नहीं है। आत्मा शाश्वत, स्वतंत्र और शांत है। जब तक अहंकार है, तब तक दो प्रकार की भावनाएं जुड़ी रहती है। पहली, यह मानना कि मैं करता हूं, और दूसरी, यह मानना कि मैं भोगता हूं। बाहरी दुनिया के साथ व्यवहार करते समय अहंकार यह मानता है कि मैं ही कर रहा हूं। आंतरिक रूप से वह मानसिक अनुभवों को मैं अनुभव कर रहा हूं के रूप में मानता है। ये दोनों भावनाएं अहंकार के रूप में प्रकट होती है। एक, धर्म, अधर्म। धर्म का अर्थ है अच्छे, नैतिक कर्म, और अधर्म का अर्थ है बुरे, अनैतिक कर्म। ये दोनों भावनाएं मन में उत्पन्न होती है। मन और बुद्धि ही धर्म और अधर्म के आधार पर सोचते हैं। अहंकार जब वह वस्तुओं के साथ व्यवहार करता है, अच्छे की कामना करता है और बुरे को करने के लिए मजबूर होता है। कर्ता के रूप में उसे अच्छे और बुरे दोनों काम करने होते हैं। भोक्ता के रूप में वह अनुभवों में सुख दुख का अनुभव करता रहता है। इस प्रकार अहंकार द्वंद्व के प्रभाव से, उसके कारण उत्पन्न संघर्षों से और सुख-दुख से बच नहीं सकता और बंधन में रहता है। लेकिन यह श्लोक बताता है कि आत्मा का इन धर्म धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मा शुद्ध है या तटस्थ है। अष्टावक्र यह सत्य बता रही है कि केवल वही व्यक्ति इनका अनुभव करता है जो कर्ता और भोक्ता के भाव से जुड़ा हुआ है। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। दो, सुख, दुख। सुख का अर्थ है आनंद, उल्लास, और दुख का अर्थ है पीड़ा, दुर्हक। ये भी स्थायी नहीं है। इन्हें भी हम केवल मन और इंद्रियों के माध्यम से ही अनुभव करते हैं। अच्छे और बुरे के संघर्ष, बिना किसी पीड़ा के केवल सुख की चाह, ये सब मन और बुद्धि की विशेषताएं हैं। गुरु यहाँ शिष्य को समझा रही है कि इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। आत्मा शाश्वत रूप से शुद्ध है और इसे कोई संघर्ष या समस्याएं नहीं है। ये सब केवल तुम्हारे अहंकार से संबंधित है। आत्मा के अनुभव बाहरी दुनिया से संबंधित नहीं है। वे आते हैं और जाते हैं, और ये भावनाएं केवल मन और इंद्रियों से संबंधित है। आत्मा शाश्वत है, इसलिए यह किसी भी सुख दुख से प्रभावित नहीं होती। 3, न कर्तासी न भोक्तासी। कर्ता का अर्थ है कर्म करने वाला, और भोक्ता का अर्थ है फल को अनुभव करने वाला। हमारा अहंकार इन दो भावनाओं को उत्पन्न करता है। यह अहंकार ही मनुष्य को कर्ता और भोक्ता की भावना में बांधता है। मैं ही कर रहा हूं, यह भाव कर्ता का भाव है, और मैं ही अनुभव कर रहा हूं, यह भाव भोक्ता का भाव है। जो भी कार्य हम करते हैं, उसमें मैंने किया, यह भावना होना ही कर्ता भाव है। इसी प्रकार किसी भी फल का अनुभव करना ही भोक्ता भाव है। लेकिन अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि आत्मा न तो करता है, न ही भोक्ता।
जब अहंकार यह मानता है कि मैं करता हूं, तब बुद्धि में अच्छे और बुरे का विचार करता है। यह अच्छे और बुरे के मूल्य केवल बुद्धि से संबंधित होते हैं। इसी प्रकार अहंकार जब वह मन से जुड़ा होता है तो सुख दुख का अनुभव करता है। ये केवल मानसिक अवधारणाएं हैं। 4 मुक्त एवासी सर्वदा। इस भाग में हमें यह बताया जा रहा है कि हम हमेशा मुक्त है, यानी आत्मा सदा स्वतंत्र है और बंधन के अधीन नहीं है। केवल अहंकार के कारण ही हम बंधन में होने की भावना से ग्रस्त होते हैं। आत्मा शाश्वत रूप से स्वतंत्र है। जब अहंकार मिट जाता है तब हम इस सत्य को समझते हैं। आत्मा का स्वभाव और अहंकार। जब तक अहंकार है हम आत्मा को पहचान नहीं सकते। अहंकार में यह भावना होती है कि मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। वह अपने कर्मों में स्वयं को महत्वपूर्ण मानता है और अनुभवों में सुख दुख का अनुभव करता है। यह अहंकार ही हमें सुख दुख के बीच बांधे रखता है। इसके कारण हम मानसिक रूप से शांति खो देते हैं। जब अहंकार होता है तब हम आत्मा को पहचान नहीं सकते। कर्ता और भोक्ता की भावनाएं केवल अहंकार की माया है। आत्मा स्वतंत्र और साक्षी रूप में होती है। यह शाश्वत आनंद स्वरूप है। अहंकार व्यक्ति को कर्ता और भोक्ता के रूप में पहचानता है। इसी अहंकार भावना के कारण हम मैं ही कर रहा हूं इस भावना के साथ जीते हैं। मन में 2 प्रमुख भावनाएं होती है, एक मैं ही कर रहा हूं कर्ता भाव और दूसरी मैं ही अनुभव कर रहा हूं भोक्ता भाव। इन दोनों को मिलाकर ही अहंकार कहा जा सकता है। जब अहंकार होता है तब हम संसार के धर्म सुख दुख के द्वंद्वों के साथ जीवन में चलते रहते हैं। कर्ता होने पर अच्छे या बुरे का कार्य करने की जिम्मेदारी हम पर होती है। कार्य करने की प्रक्रिया में हमें कर्मों के फल का अनुभव भोक्ता के रूप में भी करना पड़ता है। इस द्वंद्व के कारण हमें सुख दुख का अनुभव करना पड़ता है। यह कर्ता भाव और भोक्ता भाव व्यक्ति के अहंकार से उत्पन्न भावनाएं हैं। वास्तव में आत्मा इन कर्ता और भोक्ता भावनाओं से परे है। जब अहंकार मिट जाता है तब आत्मा में शाश्वत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। इस श्लोक में अष्टावक्र स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि हम जो कर्ता और भोक्ता भावनाओं के साथ जी रही है वे केवल अहंकार के कारण उत्पन्न हो रही है। वास्तव में हम शाश्वत रूप से स्वतंत्र है, मुक्त है। लेकिन जब तक अहंकार है संसार में संघर्ष सुख दुख हमें अनुभव होते रहते हैं। जब हम अहंकार से परे जाते हैं तभी हम इन द्वंद्वों के प्रभाव से मुक्त होते हैं और वास्तविक स्वतंत्रता को समझते हैं। कर्तृत्व और भोक्तृ भावनाएं मन और बुद्धि के साथ जुड़े अहंकार के रूप में व्यवहार कर रही है। जब मन और बुद्धि के साथ तादात्म्य समाप्त होता है तब मैं ही हूं यह भाव भी समाप्त हो जाता है और अहंकार समाप्त हो जाता है। तब केवल आत्मा जो आनंद स्वरूप है शेष रह जाती है। प्रिय दिव्य आत्माओं, अष्टावक्र गीता के 7वें श्लोक की व्याख्या के साथ हम इस आत्मिक यात्रा को जारी रखेंगे। जय गुरुदेव। देखने वाली सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। भविष्य के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। प्रसाद भारद्वाज।